आजकल फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसी चीज बन चुकी है जहां हर दूसरा बंदा एंट्री लेना चाहता है। सोशल मीडिया पर रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं, प्रॉफिट्स हाईलाइट किए जाते हैं और एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है कि ये तो एक इजी अर्निंग का सोर्स है। लेकिन अगर आप थोड़ा रुक कर देखें तो ये समझ आता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक अर्निंग मेथड से ज्यादा एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे समझने, प्रैक्टिस करने और कंट्रोल करने में टाइम लगता है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और क्लियर तरीके से बताऊंगा कि फॉरेक्स एक्चुअली है क्या, स्टार्ट कैसे करना चाहिए, क्या इसे सीखना जरूरी है और किन चीजों से आपको बचना चाहिए, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि क्या ये आपके लिए सही है या नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक हाई रिस्क एक्टिविटी है जहां आपको हाई लॉस हो सकता है। सो अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो अपनी ही जिम्मेदारी पे करें। मैं यहाँ सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए बिल्कुल भी नहीं। फॉरेक्स का बेसिक कंसेप्ट बहुत सिंपल है। आप सिंपली एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अगेंस्ट बाय या सेल करते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग है और यूरो वीक, तो आप यूएसडी के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं। प्राइस ऊपर या नीचे मूव करता है और उस मूवमेंट की वजह से प्रॉफिट या लॉस होता है। इसके पीछे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ग्लोबल न्यूज। इसीलिए कहते हैं कि फॉरेक्स सिर्फ चार्ट देख के ट्रेड करने का नाम नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां आपको समझना पड़ता है कि मार्केट की मूवमेंट की वजह क्या है। अब अगर आप बिगिनर हैं तो आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं स्टार्टिंग में इसमें कमा कितना सकता हूँ, बल्कि सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि मैं कितने टाइम में कितना समझ सकता हूँ। फॉरेक्स में एंट्री लेना आसान है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे एक्सएनएस, एक्सएमबीटी, एक्सएम, पीएमईएक्स जैसी एप्स पर अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम भी यहीं से स्टार्ट होती है। लोग लर्निंग स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट रियल मनी से ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए उनका फोकस सिस्टम पे नहीं बल्कि रिजल्ट्स पे होता है, और जब वही रिजल्ट उनके अगेंस्ट आता है तो वो इमोशनल हो जाते हैं। अगर आप सीरियसली फॉरेक्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करना होगा। स्टेप 1 में आप सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करो। ये समझें कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, क्रिप्टो करेंसी का बेसिक कंसेप्ट क्या है, गोल्ड कैसे ट्रेड कर सकते हैं, चार्ट्स को कैसे रीड करना है और प्राइस की मूवमेंट कैसे हो रही है। स्टेप 2 में रिस्क का कंसेप्ट समझें। ये समझें कि लेवरेज क्या होता है, लॉट साइज क्या होती है और एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए। स्टेप 3 में फिर आप डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें, जो कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे पीएमईएक्स, प्राइम एक्सबीटी, एक्सएनएस, एक्सएम जैसी एप्स पर कर सकते हैं। यहाँ पे आप बिना रियल पैसा रिस्क किए अपनी स्ट्रेटजीज को टेस्ट कर सकते हैं। और ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज को डिवेलप करते हैं। जब आपको लगे कि आप कंसिस्टेंट हो रहे हैं तो आप स्मॉल कैपिटल से रियल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप 4, ट्रेडिंग के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंट्रोल। आप हर ट्रेड में पैसा नहीं कमाएंगे, लॉस भी ट्रेडिंग का पार्ट ही है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि आप उस लॉस को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप हर ट्रेड में अपने अकाउंट का छोटा हिस्सा रिस्क करते हैं तो आप सरवाइव कर लेते हैं। उसके ऑपोजिट अगर आप एक ही ट्रेड में ज्यादा रिस्क ले लेते हैं तो आपके अकाउंट के वाइप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स का मेन फोकस, उनका फोकस होता है कि वो कितना लॉस कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेप 5 में कॉमन मिस्टेक्स को समझें। बिगिनर्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। वो बिना समझे सिग्नल्स फॉलो करते हैं, वो हर छोटी मूवमेंट के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लॉस के बाद डबल रिस्क लेते हैं ताकि वो रिकवर कर सकें, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो अपनी स्ट्रेटजी बार बार चेंज करते हैं। ये सब चीजें शॉर्ट टर्म में तो आपको एक्साइटमेंट देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं। फॉरेक्स में कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप सिंपल अप्रोच को रिपीट करते हैं। स्टेप 6 में आप स्मार्ट अप्रोच अडॉप्ट करें और अपनी ट्रेडिंग को सिंपल रखें। एक स्ट्रेटजी चूज करें, उसे टेस्ट करें, उसे फॉलो करें और सबसे इंपॉर्टेंट हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। ये देखें कि आप किस ट्रेड में सही थे और किस ट्रेड में गलत। इसी तरह आप ग्रेजुअली अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। फॉरेक्स में ग्रोथ स्लो होती है लेकिन स्टेबल होती है अगर अप्रोच सही हो तो। आखिरी बात को समझना बहुत जरूरी है कि फॉरेक्स हर किसी के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कि सब्र रखते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और अर्निंग के बजाय लर्निंग में टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप क्विक मनी के माइंडसेट से एंटर कर रहे हैं तो मार्केट आपको जल्दी ही रियलिटी दिखा देगी, लेकिन अगर आप इसे एक स्किल की तरह ट्रीट करते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। खैर मेरे भाई, अगर आप फ्री में फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हैं। उसकी सही से प्रैक्टिस करें और फॉरेक्स और क्रिप्टो सीख लें। मजीद अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है और समझते हैं कि आपकी साइकोलॉजी भी स्ट्रॉन्ग है और इंडिया, ओमान, दुबई या किसी भी और कंट्री से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप एक्सएनएस यूज कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप जाकर अपना अकाउंट बनाएं और ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करें। पाकिस्तान में आप डायरेक्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर
अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो आपको PMEX के प्लेटफॉर्म से ही करनी होगी, और मैं भी यही सजेस्ट करता हूं कि पाकिस्तान में रहकर आप PMEX के प्लेटफॉर्म से ही करें। लेकिन मैं फिर बताता चलूं कि सारा रिस्क आपका ही है, आप करें या ना करें ये आपकी मर्जी। मेरा काम तो आपको सिर्फ एजुकेट करना है, डिसीजन अब आपका है। अगर आप अवेयरनेस के साथ एंटर होते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और अगर आप बिना समझे ही एंटर करते हैं तो आपके लिए ये एक रिस्क भी बन सकता है।